ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। कंटेंट ये था, ये कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक तो ये बताया कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बेसिक्स बताए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है या खुद फील कर सकता है। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, उसके बाद बताया था कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस बॉडी का मास घट जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो उसका मास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो आ गया, इलेक्ट्रॉन कुछ मास है। ओके, उसके बाद चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ड्राइव क्वांटिटी बताया था, चार्ज का SI कूलम होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है टा होता है, टा टी है टा, ठीक है, याद है। चलो, चार्ज का SI यूनिट तो तुम्हारा कूलम था, बट जिस यूनिट में स्टार्ट कूलम या ESU या फ्रैंकलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज सबसे छोटा है, एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, या एक स्टैट कूलम 1/3 10⁻⁹ कूलम होता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ओके, और लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है, ठीक है, फैराडे 96,500 कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सबको डिस्कस कर लिया है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटी चार्ज मानी जाती है, इससे छोटी पॉसिबल नहीं है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये 1.6 10⁻19 कूलम चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है, ये बता दिया था। एलिमेंट्री यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, इसको इसे लिखते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, चार्जेस एक जगह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज हमेशा जो है मास से एसोसिएटेड होता है, बिना मास कभी चार्ज नहीं आ सकता है, चार्ज आएगा तो किसी में से मास पर आएगा। ओके ओके, बिना चार्ज के मास हो सकता है, लेकिन मास बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, ये बताया था। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मास घट जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है मास घट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रल बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी को करता है, अट्रैक्ट करता है, बता दिए थे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि अट्रैक्शन कहीं पे हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण या चार्ज के कारण, तो अट्रैक्शन अगर हो रहा है तो इसका मतलब या तो दोनों बॉडी चार्ज होगा, या तो एक बॉडी चार्ज होगा एक बॉडी अनचार्ज होगा, श्योर नहीं कि दोनों बॉडी चार्ज हो, अनचार्ज हो सकता है। लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन है, तो गारंटी है दोनों बॉडी का होगा चार्ज ही होगा, तभी जाकर रिपल्सन शो कर सकता है। ये माने रिपल्सन जो है वो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर द चार्ज बॉडी, माने चार्ज बॉडी होने की ये कंडीशन है कि रिपल्सन है तो दोनों बॉडी चार्ज ही होगा। अट्रैक्शन है तो दोनों बॉडी चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये सारी बात बताता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है, इनवेरिएंट होता है, बताया था, ये बात समझ में आया था, मास वाला बात। उसके अलावा जो है ये मास के साथ स्पीड के साथ मास चेंज करता है बॉडी का, लेकिन चार्ज चेंज नहीं करता है, क्योंकि मास वेरिएंट होता है लेकिन चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है। बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं पिछले लेक्चर में पूरा कंप्लीट। और ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बता दिया कि एक बॉडी पे टोटल सम चार्ज का टोटल सम कर दो, उसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी से जोड़ देते हैं नंबर की तरह, सिंपल। उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, चार्ज कंजर्व्ड होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, यानी कि टोटल इनिशियल चार्ज टोटल फाइनल चार्ज बराबर होता है, ठीक है। चलो, या ये बोलो कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओके, आवेश का न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है, ओके, किसी बिल की तरीका के लिए। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि किसी बॉडी में चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, चार्ज क्वांटाइज होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है सब्जेक्टिव में, ठीक बता दिया। ये क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम चार्ज। अब कौन बॉडी पे कितना चार्ज पॉसिबल है वो निकालना सिखा दिया न्यूमेरिकल के थ्रू। अब चलते कुछ सवाल करते हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बता दिया था कि राइट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तीन प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी पूछा है, वही लिखना है। ओके, दूसरा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन वाला बता दिया कि चार्ज किसी बॉडी पे E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसी को बोलते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें एग्जाम में ये वाला पूछा गया है, ये वाला पूछा हुआ है। ओके, जो मुमकिन क्वेश्चन सब कर सकते हैं। तो आज है क्वेश्चन का प्रैक्टिस। क्या चीज बताओ, जो अभी बताया कि कंसेप्ट बताया उसी पर है ये क्वेश्चन। देखो अच्छा समझो बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो 5 बॉल है, एक पर नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 तक नंबरिंग कर दिया गया। तो इफ 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड, उसको लटका दिया गया 5 बॉल को। ओके, एक बॉल का नंबर 1 है, उसका दूसरा का 2 3 4 5 तक नंबरिंग किया गया। अच्छा, पांचों को लटका दिया गया धागे की हेल्प से। किसकी हेल्प से? धागे की हेल्प से लटका दिया गया इसे बॉल। ओके, 5 ऐसा करके धागे की हेल्प से सूखा कर दिया गया, ऐसा करके लटका दिया गया ऐसा करके, ठीक है, 5 बॉल को, ठीक है। अब बोल रहा है, ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है, सेपरेट थ्रेड्स, अलग अलग धागे से इसको लटका दिया गया, अलग अलग धागे से, ये धागा अलग, इसका धागा अलग, सब धागे से लटका दिया गया। 1 और 2 में जो पेयर 1 2 है, ये जो 1 2 पेयर है, ये 1 2 पेयर, ठीक है, ये 1 2 पेयर में, 2 4 पेयर में और 4 1 पेयर में, 4 1 पेयर में बोल रहा है क्वेश्चन में क्या चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, क्या बताओ, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जानते हो कब होता है? अट्रैक्शन कब होता है? जब बॉडी या तो बॉडी पे चार्ज हो वो अनलाइक हो, अनलाइक मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस डिफरेंट चार्ज हो, या एक बॉडी चार्ज हो एक बॉडी अनचार्ज हो, तब भी अट्रैक्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है लेकिन सोचोगे तो। उसका ये 1 2 में, 1 2 में, 2 4 में और 4 1 में, 4 1 में अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? चार्ज लेंगे प्रत्यक्ष लेंगे, वाइल जबकि 2 और 3, 2 3 में, 2 और 3 में और 4 5 में, 4 5 में रिपल्सन है। क्या चीज है? जब 2 3 में, ये तो गारंटी है कि 2 3 और 4 5 में अगर रिपल्सन हो रहा है तो गारंटी है कि 2 और 3 और 4 5 जो है चार्ज होगा। क्या होगा? तो गारंटी की चार्ज है। तो किस ले लो, पहले किस कर लेते, प्लस 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 प्लस, पहले किस कर देख लेते हैं, समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन तुमको डायग्राम भी दिया हुआ है, समझाने के लिए तुमको, ठीक है। तब बोला है कि पहला बॉल क्या होगा, पहला बॉल, ये बॉल के बारे में पूछा है, ये बॉल के बारे में पूछा है, पहला बॉल। क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है, पेयर 1 2 में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो पहले क्या करेंगे, इस बॉल को एक बार प्लस लेंगे, एक बार इस बॉल को
माइनस लेंगे, एक बार इस बॉल को न्यूट्रल ले लेंगे। तीन केस हो सकता है ना, तो पहला बॉल जो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव है, न्यूट्रल, ये तीन ऑप्शन है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, या चौथा ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दिस, या कोई नहीं होगा आंसर, ये पॉसिबल है। तो देखते हैं, तो पेयर 1 2 में 1 8, मान लो कि इसमें हम ले लेते क्या चीज, धक्का ले लेता है, प्लस ले लेता है, तो प्लस 1 2 में क्या हो गया, रिपल्सन, हाँ सही है, रिपल्सन शो कर, सॉरी अट्रैक्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अट्रैक्शन, ये तो फेल कर गया, पहले फेल कर गया, तो पहला केस तो चलवे नहीं करेगा, ठीक है। उसका दूसरा देखो 2 4 में भी अट्रैक्शन, 2 4 में भी 2 और 4 में अट्रैक्शन क्या होगा, प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा, फेल कर गया। 4 और 1 में अट्रैक्शन, 4 और 1 में अट्रैक्शन, नो रिपल्सन, का चार्ज हो गया, तो पहला केस प्लस जो लिया वो फेल। चलो दूसरा केस कर लेते हैं, ओके जल्दी बोलो, इस प्लस की जगह क्या कर दो, आप क्या कर दो, क्या करो, माइनस लेके देखते हैं, क्या लेके देखते हैं, माइनस लेके देखते हैं, चलो देखते हैं माइनस लेके, अब सर प्लस लेंगे, माइनस भी लेकर देखेंगे, चिंता मत करो सर, अगर माइनस आप ले लिया यहाँ पे, अब बताओ क्या कर रहा था, 1 2 में अट्रैक्शन, तो हो गया 1 2 में अट्रैक्शन, ठीक है, 1 2 में पहला बात सही हो गया, 2 और 4 में, 2 और 4 में भी अट्रैक्शन, 2 और 4 में नो फेल, क्योंकि 2 4 में रिपल्सन हो जाएगा, तो पहला वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, यानी इसको माइनस हो गया, प्लस प्लस होगा तो नहीं होगा। अब इसको क्या करते हैं कि सबको माइनस ले लेते हैं, पहले तो बताओ क्या ले लेते हैं, चारों को माइनस ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं प्लस, माइनस तो ले नहीं सकते हैं, अगर माइनस लोगे तो तुम जानते हो कि 1 2 में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन, क्या होना चाहिए, 1 2 में अट्रैक्शन होने के लिए ये तो रिपल्सन हो जाएगा, तो इसको तो प्लस लेना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। चलो तो प्लस माइनस अट्रैक्शन सही है, 1 2 में, 2 4 में, 2 और 4, 2 और 4 में, 2 और 4 में होना चाहिए अट्रैक्शन, जबकि ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हो जाएगा, ये भी फेल, ये भी केस फेल। चलो आप चलते हैं, दो केस बचा हुआ है, अब इसको दोनों को ले लेते हैं प्लस प्लस, दूठो प्लस प्लस, दूठो माइनस, सर ये क्यों लिया आप, प्लस माइनस क्यों ले लिया, वो भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो प्लस प्लस में 1 2 में होना चाहिए अट्रैक्शन, क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन, एक और ओके अट्रैक्शन होना चाहिए, ओके तो ये तो ले ही नहीं सकते हो, पूछो क्यों, क्योंकि हमको चाहिए रिपल्सन, सॉरी अट्रैक्शन, यहाँ पर हो रहा है रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है बात को। फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस में, ओके उसके बाद 2 4 में, 2 4 में अट्रैक्शन, हाँ 2 4 सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन पहला वाला फिल कर गया ना, तो चलो इसको हटाओ और इस केस के यहाँ का ले लो, बताओ माइनस, अब देखते हैं प्लस माइनस में अट्रैक्शन सही है, 2 4 में अट्रैक्शन, 2 और 4 में सही है, 4 1 में 4 1 4 और 1 रिपल्सन हो गया, फेल, क्या हो गया, फेल। कोई बच्चा बोले सर नहीं ये केस नहीं करेंगे सर, हम ऐसा करेंगे सर, हम ऐसा करेंगे, ये माइनस ले लेंगे, बोलो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस आइए, ये भी फेल, क्यों, क्योंकि माइनस में अट्रैक्शन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए अट्रैक्शन, 1 2 में अट्रैक्शन चाहिए, तो फेल, ये भी फेल, चलो ये भी फेल, समझे क्या। कोई बच्चा बोले सर नहीं हम सर इसको ले लेंगे प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, चलो भी चेक कर लो, माइनस प्लस में अट्रैक्शन सही है, चलो 2 4 2 और 4 में, 2 4 में या दो रिपल्सन हो गया, जब चाहिए अट्रैक्शन, ये भी केस पॉसिबल नहीं है, तो सब करके देख लिया, अब बस खाली एक न्यूट्रल वाला बचा हुआ, कौन बचा हुआ, न्यूट्रल, चलो इसको न्यूट्रल रखते हैं, इसको ले लेते हैं, न्यूट्रल है तो प्लस यहाँ चलेगा, एक बार प्लस ले लेगा, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, चारों लेके देखते हैं, तो न्यूट्रल में ये अट्रैक्ट तो करेगा, बट 2 4 में रिपल्सन होना चाहिए, ये तो प्लस ले ही नहीं सकते हैं, प्लस तो ले नहीं सकते हैं, इसको कर लेना पड़ेगा, लेता हूं माइनस, चेक कर लेते हैं, ओके तो प्लस माइनस में क्या गया, 1 और 2 में अट्रैक्शन सही है, क्योंकि एक अनचार्ज बॉडी एक न्यूट्रल चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, 2 और 4 में अट्रैक्शन, 2 और 4, 2 और 4 नो, इसको कर लेना पड़ेगा, उल्टा कर दिया इसको कर लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये अट्रैक्शन 2 4 में अट्रैक्शन होना है, 4 1 में अट्रैक्शन, 4 और 1 में अट्रैक्शन, ये तो हो ही जाएगा, एक चार्ज बॉडी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, चलो ठीक है। अब बाकी कौन है, 1 2 3 में, 2 3 में रिपल्सन होना चाहिए, 2 और 3 में, 2 3 में, तो ये प्लस लेना पड़ेगा, कर लेना पड़ेगा, ओके प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस प्लस में क्या हो गया, रिपल्सन 2 3 में, और 4 1 में रिपल्सन, 4 1 में 4 1 में रिपल्सन आ गया, 4 1 करे 4 5 है, सॉरी 4 5 में रिपल्सन, 4 5 का है 4 और 5, ये प्लस प्लस लेना पड़ेगा, ओके अब सही, अब देखो चेक करो, तो चेक करो सेटिस्फाई हुआ सब, 4 5 रिपल्सन, 4 5 रिपल्सन के अकॉर्डिंग सोचो, और 2 3 में भी रिपल्सन, 2 3 में भी रिपल्सन है, तो 2 3 में भी रिपल्सन, ओके एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं माइनस माइनस, चेक करो चलो, 2 3 में रिपल्सन, 2 3 में 4 5 में रिपल्सन, उसके बाद 1 2 में अट्रैक्शन, 2 4 में अट्रैक्शन सही है, 4 1 में 4 और 1 में अट्रैक्शन, यही केस लग गया, यानी कि इसको 1 1 को न्यूट्रल होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबल नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इससे थोड़ा टाइम लगा, जरूरत नहीं था, आंसर हो गया न्यूट्रल, यानी पहला बॉल को न्यूट्रल होना ही पड़ेगा, कोई भी केस कर लो, पॉजिटिव ले लिया नेगेटिव ले लिया कुछ नहीं हुआ, कोई भी तुम इसको चेंज कर लो, कैसे चेंज कर लो, तो ये सब सैटिस्फाइड होना चाहिए, सारी बातें जो दी हुई है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पहला बॉडी को, पहले बॉल को न्यूट्रल होना पड़ेगा, तभी जाके सभी बातें सैटिस्फाइड होंगी, आंसर सी हो गया, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, थोड़ा समय देना वाला क्वेश्चन था, वही बोला कि अगर कोई बॉडी चार्ज है हमको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, रिपल्सन से, कहां स्टार्ट करना चाहिए, 2 3 से, 2 3 रिपल्सन है, तो गारंटी कि 2 3 पर चार्ज होना ही है, क्योंकि रिपल्सन है तो चार्ज तो होना ही है, तो दोनों को या तो प्लस लो या तो दोनों को, तो मैंने दोनों को माइनस ले लिया, और 4 5 में भी रिपल्सन होना चाहिए, तो दोनों को प्लस प्लस ले लिया, चेक कर लिया, उसका ध्यान पकड़ लेंगे, तो चौथा वाला पॉइंट से कर सकते हो, ओके चौथा वाला पॉइंट से, जैसे मान लो कि क्या है बताओ 2 3, तो 2 3 में रिपल्सन है सर, प्लस प्लस ले लेता है, ठीक है, अब 4 5 में क्या है रिपल्सन, तो माइनस माइनस लेता है, ओके अब तुम बताओ, ये ले लिया और यहाँ पर जो भी लेंगे बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1 2 में, ये तो हो गया 1 2 में अट्रैक्शन, 1 2 में अट्रैक्शन, 1 2 में अट्रैक्शन होने के लिए इसको माइनस लेना पड़ेगा, प्लस तो ले नहीं सकते हैं, ओके ये हो गया। उसके बाद 2 4 में, 2 और 4 में, 2 4 में ये तो अट्रैक्शन नहीं हुआ, तो यानी कि इसको ये ले ही नहीं सकते हो, एक ही विकल्प है कि इसको कर लेना पड़ेगा,
न्यूट्रल। तो बहुत सारे तरीके से सोच सकते हो, हम लोग रिपल्सन से जाएंगे हमेशा, काम आएगा। ठीक है ना, समझ में? अट्रैक्शन में बॉडी चार्ज होना कोई जरूरी, लेकिन रिपल्सन में बॉडी का चार्ज होना लाजमी है, दोनों बॉडी का, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अट्रैक्शन में कोई एक बॉडी चार्ज होगा, क्या दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों श्योर नहीं है, श्योर नहीं है। बुझे क्या बुझे? अरे बुझे? चलिए एक क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, देखो ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी थ्योरी में करवा चुके, बताओ क्या आंसर होगा? क्यों यार ये सब क्या हो रहा है? उसने करवाई थी बोला, कहां गया कि एक, कहां गया जी? एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? करवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6.25 10 18 करवा दी थ्योरी में कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 10 18। आंसर कौन हो जाएगा इसका? पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा? हाँ आंसर बताओ कौन होगा? देखो ऑप्शन में देखो कितना खतरनाक दिया हुआ है, 6.25 -18 भी दिया हुआ है, ओके। और ये वाला, ये तो बच्चा डर देखिएगा पहले, पढ़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन पूछा है, आंसर कौन हो जाएगा? डी 6.25 10 18 बनाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, खाली क्वेश्चन को बना के दिखा दिया। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल? कौन पॉसिबल नहीं है, कौन पॉसिबल? तो चलो क्यू बराबर नहीं लगा, भाग करो इसको, 1 पक्का पक्की नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। 3.2 को तुम अगर 3.2 को 10 का पावर -18, ये कहां हो गया इसको? चलिए ना, स्मूथ क्या चल रहा है, कुछ ना फंसा हुआ है टाइप है। हां ये राउंड चल देख लें, तो 1.10 का पावर -19 से भाग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये 16 में 32 हो गया, 2 -19 पड़ जाएगा +19, तो 1 10 हो गया, 10 20 हो गया, ये 20 पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा देखो, ये पॉजिटिव है, ये क्या है बताओ? पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कि हाँ ये आंसर सही है, लेकिन आंसर क्या होगा? नेगेटिव वाला पूछा कि नहीं, देख लेंगे। इसको गुना करो 19, इसको गुना करो, भाग करोगे 1.92 को तुम भाग करो 10 का पावर -19 को भाग करो, कितना से भाग करो भाई? क्या फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्या होगा? क्यू बाय ई, ओके। समझे नहीं समझे? समझिए ये है। तो 1.6 10 का पावर -19, हाँ काटो, ये तो कट ही जाएगा, 0 बैठाओ इसको, 10 में बढ़ाओ, 192 बटा 160, पक्का पक्की तो कटेगा नहीं, बट्टा में आ जाएगा ये, कटे पक्का पक्की ना कटेगा, 160 कहां से कटेगा? कभी पॉसिबल नहीं है। 32 पंचे 32 छक्के 6 बटा 5 बट्टा में आ गया, यही पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कहां हो जाएगा? बी। अब बाकी ये पॉसिबल था, ये 3.2 है, वही तो है, बस यहाँ 16 + 16 है, तो 3.2 को भाग करो, 16 से कटे, 16 10 और 19 ऊपर जाएगा तो 16 35 हो जाएगा, वही पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है। समझे बात को? समझे? समझे नहीं? तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन पॉसिबल है, कौन पॉसिबल नहीं है। अभी बताओ, बताते बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो बेहतरीन क्वेश्चन, सब पूछा होगा एग्जाम में। व्हेन अ बॉडी चार्ज, जब एक बॉडी को चार्ज किया जाता है, चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, या इलेक्ट्रॉन डाला गया होगा, तो उसका मास क्या होगा? बोले थे ना, मास बढ़ भी सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, याद करो, कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इसे इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, इसे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन करते मास घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आया तो मास बढ़ जाएगा। लेकिन बोला खाली चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज बोलता तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता, ओके बोलो ना, अगर पॉजिटिव चार्ज बोलता तो मास घट जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल, नेगेटिव चार्ज बोलता तो इलेक्ट्रॉन आता तो मास बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर खाली बोला चार्ज, बॉडी को चार्ज किया जा रहा है, तो पॉजिटिव हो सकता है, और तो मास बढ़ भी सकता है। आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नो, ये तो कभी में इंक्रीज और डिक्रीज, आंसर होगा बढ़ भी सकता है, और अच्छा क्वेश्चन नहीं है। आइए भी बोल देगा पॉजिटिव चार्ज तो बोलोगे मास घट जाएगा, बोलेगा नेगेटिव चार्ज तो मास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा वालों कर दिया। इफ व्हेन अ बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में से क्या हो गया होगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी मास घट गया, आंसर बताओ क्या होगा? कौन है? बी। अब बताओ, ये बताओ, व्हेन बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव कब होता है? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो चार्ज मास क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलो हो गया। ये बताओ, चार्ज का आने का क्या रीजन है? थ्योरी में पढ़ा था, चार्ज का आने का रीजन ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ। कौन? हां, अरे प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, मारेंगे गल कर देंगे, प्रोटॉन कभी नहीं निकलता है, रीजन बताए हुए हैं, केवल केवल क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का कभी ट्रांसफर नहीं होता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर क्या निकलेगा? चार्ज का रीजन है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो थ्योरी पढ़ाया हुआ है, इसलिए पढ़ा, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब बोलते हैं तो पढ़ते नहीं हो, तो रिवीजन करो। कहां चले गए? कहां थे हम लोग? यहाँ थे ना, कहां चला गया रे? ये था ना, लो थ्योरी में लिखा है, वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो। रीजन ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां रहते हो? आ जाओ, ये बताओ, 1 कूलम इज चार्ज इज इक्वल टू इन ESU बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम लोग स्टैट कूलम बोलते हैं। तो 1 कूलम कितना होता है, याद है? 1 कूलम कितना होता है? बताओ कौन आंसर इसमें होगा? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधे डेटा है, C 3 × C इसी वैल्यू लिखा हुआ है, 3 × 10 का पावर 9 स्टैट कूलम, ये वैल्यू है, ये आंसर हो जाएगा बी। स्टैट कूलम को ESU बोला जाता है, ठीक है।
एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, फिर गलती करोगे एग्जाम में भी, ये गलती करोगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, एक पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, यही सब पूछता है कि एक स्टैट कूलम बताओ, एक स्टैट कूलम बताओ, एक स्टैट कूलम बताओ। क्या करते हैं 1/3, ये +9 तक आ जाएगा इतना, ठीक है। वो भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, वो भी पूछा हुआ है, दो पूछा हुआ है। तो अभी तो पूछा वो आंसर, कोई क्या देखो, ये भी आ गया लो। 1 स्टैट कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, अब बताओ, अब एक स्टैट कूलम पूछा है सर, बोलो स्टैट कूलम बोलो, बोलो ना, अभी बता ना, सी, हाँ 1/3 -19 -9, समझिए। दो कंफ्यूजन हो ना, कैसा मिला मिला के दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताओ चलो, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिख देना है सीजीएस में। बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, कितना होता है? 1 कूलम में कितना ईएससी होता है? 1 कूलम में कितना, अभी बताते हैं 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के मास, इसको चार्ज लिखना है स्टैट कूलम में। अब गुना कर दो इसको, 16 दिया 48, अब -9 तो घट जाएगा, कितना जाएगा? 10⁻−10। बताओ बोलो क्या हो गया? हाँ ए माइनस है ना, आंसर है। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएससी, यानी कि छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का ना, उसको लिख दो इसमें स्टैट कूलम में। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना होता कूलम में, एक कूलम का वैल्यू कैलकुलेशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बताओ स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं? ये सब 11th क्लास में भी केमिस्ट्री में शायद पढ़े हुए। ये चार्ज और मास का रेशियो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहलाता है? चार्ज और मास का रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो। कई बार पूछा हुआ, देख लो, अभी क्वेश्चन बनाओगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चार्ज और मास का रेशियो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये है स्पेसिफिक चार्ज, एससी, ठीक है। क्या हो गया इसको? स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज हो गया। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज तो किसका पूछा है? इलेक्ट्रॉन का पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और होता है ना बट्टा। अब उसके मास से भाग करो, मास है, मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आता है 9.1 10⁻31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ओके। अब हम लोग उतना लंबा नहीं कर जाएंगे, देखो कूलम पर केजी हर जगह होता है यूनिट। तुमको ये भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम पर केजी तो है, एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। दूसरा वैल्यू निकालना तो कुछ नहीं दो, -19 में से -31 नीचे से ऊपर जाएगा, +31 हो जाएगा। +31 में 19 घटाओ 11, ये 12, 19 है ना, 19 11 12 हो जाएगा, कितना जाएगा भाई? 10 12 कम पावर बताओ, 10 12 पावर प्लस में कहां पर है? आंसर कौन हो जाएगा? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बेवकूफी है, सब तो माइनस दिया हुआ है, प्लस में ये आएगा, -31 पड़ जाएगा। आप सॉल्व करते हो आंसर ये आएगा 1.76 होता है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट लोगे, ओके। ये ऊपर 10 और 12 हुआ, 10 के बार में 160 को 91 से भाग करोगे, ये करीब करीब 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, ओके। इसको इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अच्छा, अब बोल दिया प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालता हूं, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 10⁻28 केजी, समझ रहे हो? तो उसका ज्यादा या कम आएगा? अरे स्पेसिफिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, 2000 गुना ज्यादा होता है, समझो। जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कम होगी, क्योंकि बट्टा में है ना। तो प्रोटॉन का ये याद है ना कि प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कम होता है, क्योंकि उसका प्रोटॉन का मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा उसका स्पेसिफिक चार्ज कम, और जिसका मास कम उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए उसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा। तो ये पूछ देगा कि प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, किसका बोलोगे? हाँ, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि उसका मास कम है। जिसका मास कम उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा, क्यों? क्योंकि बट्टा में मास है ना, इसलिए। अच्छा, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, न्यूट्रॉन का बोलो, न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा? 0। अरे न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता है? 0, 0 को बट्टा का मास से भाग कर दो, 0। चार्ज को मास से भाग करना पड़ेगा ना, जब तुम बार, तो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक चार्ज के लिए एक पॉइंट, एक थ्योरी याद रखो स्पेसिफिक चार्ज के लिए, ओके। क्या हो रहा है यार, ओके। स्पेसिफिक चार्ज के लिए याद रखो कि किसका ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज होता है? किसका? इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, प्रोटॉन से भी। न्यूट्रॉन का कितना होता है स्पेसिफिक चार्ज? 0। तो उसको तो छोड़िए दो, उसका मैं लिखूं सबसे कम, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, ओके। किसी का भी नहीं, न्यूट्रॉन का तो 0 ही होता है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका हो गया? क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए। अगर तुमको ये क्वेश्चन में प्रोटॉन का पूछ देगा तो प्रोटॉन का मास लिख देता हूं मैं, यहां पे एक्चुअली लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 केजी, ओके। अब प्रोटॉन का मास होता है, लिख देता हूं, करीब करीब होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास सेम ही होता है, तो 1.67 10⁻28 केजी, समझिए। ये बड़ा क्यों बड़ा है? हाँ, ये -28 केजी बड़ा है, बहुत बड़ा, 2000 गुना करीब बड़ा है, 2000 गुना बड़ा होता है ये, ठीक है, समझिए नहीं?
तो ये ज्ञान की बात बता दिया है। तो पूछेगा मान लो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताओ, सीधे फिर यहाँ चार्ज तो वही रखोगे, प्रोटॉन का चार्ज तो वही रहता है, बस खाली इसके 1.67 से भाग करोगे, तो फिर ये -28 हो जाएगा, तो 19 में से 28 गया तो बचेगा 9, कितना चार्ज बचेगा 9 बचेगा, तो 9 10 का 9 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे निकाल सकते हो प्लस में। ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोई साबुन का बुलबुला है, क्या है, दो एक चीज समझो, कोई भी कंडक्टर था ना, जैसे कोई कंडक्टर है या साबुन का बुलबुला है, तो तुम बताओ इसको चार्ज दोगे, अंदर खोखला है, अंदर क्या है, खोखला है, तुम चार्ज इसको दो, चार्ज कहां पे आके ठहरेगा, इसके ऊपर ठहरेगा, हाँ मैं बोलूं ना, चार्ज इसके ऊपर ठहरेगा ना, तो बुलबुला में अंदर हवा होता है, चार्ज आके ठहरेगा, कहां ठहरेगा, उसके बुलबुला पे, सरफेस पे, सतह पे, गोला करना होता है, बुलबुला कैसा आकार का होता है, गोला का, चार्ज इस पे आके ठहरेगा। तो बताओ, जब किसी बुलबुला सोप के बुलबुला को, यानी कि पानी का बुलबुला बोले या सोप का बुलबुला बोले, साबुन का बुलबुला, तो उस पर चार्ज होगा, मान लो तो चार्ज होगा, तो चार्ज इसका बुलबुला का साइज बढ़ाएगा कि घटाएगा, अगर चार्ज देंगे तो तुम जानते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, सोचो, नजदीक था चार्ज, तो चार्ज एक दूसरे को प्लस प्लस का करेगा, रिपेल करेगा, चार्ज को एक ही ना दोगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोगे, या तो पॉजिटिव, या तो अगर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो पॉजिटिव का करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करके बहुत दूर तक ले जाएगा, माने उतना दूर ले जाएगा ताकि वो रिपल्सन कम से कम लगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ओके, समझ गए, दूरी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली इसका साइज क्या हो जाएगा, रिपल्सन के कारण साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अगर तुमने इस पे कोई चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिपल्सन लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा, साइज को क्या करेगा, बड़ा करेगा। अगर नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तभी साइज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, साइज क्या होगा इसका, बढ़ेगा, क्योंकि इसकी सरफेस पे चार्ज आकर ठहरेगा, तो उस साइज को क्या करेगा, बढ़ेगा, रिपल्सन के कारण। ठीक है, तो लिखा हुआ है, चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, चाहे वो ये केवल बोलते चार्ज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन सोप बबल इज चार्ज्ड देन इट्स रेडियस, तो उसका साइज क्या होगा, रेडियस क्या होगा, बोलो, अरे बताए ना भी क्या होगा, तो जोर से बोलो ना, कौन आंसर है, ये आंसर हो गया, रिपल्सन के कारण। अगर तुम कोई भी गोला लोगे, कोई भी गोला लोगे, ये कोई गोला है, ऐसे तुमने क्या दे दिया, बताओ कौन चार्ज दे दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव दे सकते हो, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, जल्दी बोलो, ये इसको रिपेल करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा, सबको रिपेल करेगा, समझाने के लिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं, ये इसको रिपेल करेगा, आइए बोलिए, रेडी हो, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये बोलिए, ये इसको रिपेल करेगा, ये मान लो इसे रिपेल करते हुए साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लो साइज बड़ा हो गया, कुछ समझ में आया, हाँ समझ आया, चाहे प्लस दो चाहे माइनस दो, साइज बड़ा हो जाएगा, रिपल्सन के कारण। तो एक सोप बबल को चार्ज करोगे, चाहे पॉजिटिव चार्ज दो चाहे साइज का जाएगा, चलो ये बता, अब जवाब जल्दी दो, अब टाइम लगाना। बोला एक साबुन के बुलबुला को नेगेटिव चार्ज किया गया, तब भी इंक्रीज करेगा, इसमें कुछ शक नहीं है। ओके, मास वाला पड़ेगा, बच्चा को मास, अगर मास बॉडी को चार्ज करो तो मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, पॉजिटिव चार्ज करो तो मास घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, नेगेटिव चार्ज करो तो इलेक्ट्रॉन आके मास बढ़ जाएगा। लेकिन जब एक सोप बबल को चार्ज दोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, साइज हमेशा बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। ओके, हमेशा ये बोलो, व्हेन सोप बबल इज पॉजिटिवली चार्ज, तभी क्या बोलोगे, तीनों केस में बोलो, तीनों केस में जा, क्वेश्चन टिक कर दिया, क्वेश्चन सब देखो, अरे समझे कि नहीं समझे, हट बकलोला, हटा इसको, जा, ये सब कहां से आ गया, चलो ये सब तुम लोग खुद से करोगे, कौन करेगा, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, हाँ क्या बोले, क्या हुआ, मैं इसको पूरा डिलीट कर रहा हूं, खुद से बना सकते हो, पूरा कटिए देता हूं, चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, उसे सॉल्व करके खुद से आ सकते हो, क्वेश्चन लिख लोगे। ओके, बोल जल्दी, कुछ सोचो, बोलो क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर इज, 100 ग्राम वाटर में कितना, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बता सोचो, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है 100 ग्राम पानी में। ओके, तो पहले मोल निकालो, क्या निकालो, मोल के लिए 18 से भाग करना पड़ेगा, सॉल्व किया हुआ, हम ज्यादा नहीं करेंगे, देखो मैंने मोल निकालो, कितना मोल है, क्योंकि एक मोल में तुमको पता है कि 6.02 10 का 23 होगा। ओके, तो पहले मोल निकालो, मैंने कहा क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, 50 केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। ओके, अब फिर ये मोल पता चल गया 50 तो उसको उसे मॉलिक्यूल पता चल गया, कितना वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूल पता चल गया, वाटर का मॉलिक्यूल पता चल गया, तो 6.02 10 का 23 गुना कर दिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। अब तुम जानते हो कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 10, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 फिर गुना कर दो, 10 से गुना कर दिया, टोटल गुना करके आंसर कर गया, समझ आया, मुझे करना पड़ेगा दोबारा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, हाँ समझा कि नहीं, रुको मुझे दोबारा समझाना ही पड़ेगा, रुको, क्वेश्चन क्या है, बताओ क्वेश्चन क्या है, कितना ग्राम पानी है कप में, 100 ग्राम, तो पहले मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का, पहले सोचो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हां हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ हाइड्रोजन यहां पे, 2, तो 2 एकम 2,
इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहा हूँ, ये सब 11th क्लास में केमिस्ट्री में सीखे थे तुम लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना। और एक ऑक्सीजन में होता है 8 प्रोटॉन से, को मतलब हमको है इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो। ओके, इलेक्ट्रॉन और दो, तो एक पानी के मॉलिक्यूल में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन भी 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो सुनो, हमको पहले मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना बताओ? मोल्स। मोल की संख्या कितनी है? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय, केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं। चलो गिवन मास मोल, कितना मास दिया हुआ है? 100 ग्राम। जल्दी बोलो। उसको 18 से क्या करोगे? भाग करोगे, है कि पानी का मोलर मास कितना होता है? अरे मोल निकालने के लिए गिवन मास को मोलर मास से भाग करना पड़ता है। तो काटो, 50/9, 2 से काट दिया। ये हो गया मोल। एक मोल में कितना होता है लेता हूं? एक मोल में होता है 6.022 10 का पावर 23। ठीक है, ये हो गया इतना वाटर का मॉलिक्यूल। क्या हो गया? ये वाटर का मॉलिक्यूल हुआ, टोटल वाटर का मॉलिक्यूल हुआ। ये वाटर का क्या हो गया? मॉलिक्यूल। टोटल मॉलिक्यूल्स हुआ, इतना मॉलिक्यूल्स हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, मॉलिक्यूल की संख्या, वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। इतना वाटर का मॉलिक्यूल, 10 क्या करना पड़ेगा? और गुना कर दो, खत्म। कुछ समझे? हाँ, 6.02 को 6 से लिख देता है, जल्दी बताओ। एग्जैक्टली नहीं होता, 6 लिख देता है, अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। ठीक है, आंसर 10 क्या कर रहा है? 10 क्यों गुना कर रहा है? क्योंकि इतना तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 10 का इलेक्ट्रॉन है। 10 गुना कर दो, अब गुना कर लो। चलो 23, 24, एक यहाँ 10 करो, क्या हो गया? बोल रही हो? 23 है, 10 एक 24 है, 24 एक 25, 10 और 25 ये हो गया 6 25, 30 30 से काट देंगे, 30 को 9 से। ओके, 30 को 9 से काट देना, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आती है। ये हो गया 23 25। कहां है ये? आंसर कौन रहेगा? आंसर कौन जा रही? बोल नहीं रही है। कैसे निकाले देखिए? हर क्वेश्चन को अभी से करवा दे रहे हैं, बाद में ये बोलोगे सर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो तुमको ये सब कर लोगे तो फिर तुमको लास्ट में कोई गेस पेपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रैक्टिस सेट देंगे तो उसमें फटफट बन जाएगा। ऐसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। बताओ क्या होगा? बताओ 5 छक्के बोलो 30/9, एक जो 0 और यहाँ 23 24, 10 का 25 कर दो। लो बताओ, 9 से भाग करो, 9 तिया 27, बोल रही हो? 3 9 तिया 27, करते रहो, लगभग वही नहीं, यही है। मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया ना, वो हटा दिया, इसलिए आंसर हो जाएगा 3.35 10 का पावर 25। वो कर लो तुम्हारा। ओके, ये हो गया, एक 23 एक 24 एक जो यहाँ से ले लिया 25 हो गया, ये 6 5 30 वहां लिखिए फिर दोबारा। ये भी क्वेश्चन हटा देता है, ये भी इसी जगह क्वेश्चन है, ये वही है। हाँ, द टोटल चार्ज। अच्छा, इस बार चार्ज पूछा है, क्या पूछा है? ये भी सवाल हो जाएगा, चार्ज पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, टोटल चार्ज पूछा है। तुमने इलेक्ट्रॉन तो निकाल, इतना इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, तो इतना इलेक्ट्रॉन निकला। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6, याद है ना? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है ना, होता है 10 का पावर 1.6 10 गुना कर दो, इसको -19 से गुना करोगे तो हो जाएगा तुमको 6, और जो भी गुना 10 और 6 आएगा, करते हैं 3 पॉइंट जो भी है, 10 और 6 क्या पड़े? यही आएगा माइक्रो कूलम में आएगा, जो वही लिखा हुआ है। मैंने 50 बटा मूल्य इतना निकाल लिया ना, इतना निकला ना, इतना निकला ना। आगे होगा, आगे देखते हैं, आगे होगा नहीं है। चलो मुझे हटाना पड़ेगा। इसको कई तरीके से बना सकते हैं सवाल को। इस बार इलेक्ट्रॉन, इस बार चार्ज पूछ दिया है, 100 ग्राम पानी में कितना चार्ज होगा। ओके, तो कितना निकला टोटल इलेक्ट्रॉन? कितना निकला 100 ग्राम पानी में? कितना इलेक्ट्रॉन निकला था? 3.35। ऑप्शन को देख रहा है। ओके, 10 का पावर माइनस 10 का कितना था? 25 ना, 25 इतना इलेक्ट्रॉन निकला, इतना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 का पावर -19 कूलम। ओके, हो गया। अब आंसर निकालो, चलो चार्ज पूछा है, करो। अब क्या करना? 25 गुना पहले गुना कर लेंगे। चलो चलो 3.3 गुना करो, 16 पंचे 80 की जीरो हाथ में लिखने की जरूरत नहीं है। 16 पंचे 80 की जीरो हाथ में, 335 को 16 से गुना करो ना, गुना करो। 16 पंचे 80 हाथ में जीरो, 8 रहने दो, जीरो हाथ में दो। 16 दिया, बोल रही हो? जीरो लिखो, ले जीरो लो। 16 48 48 8 56 हाथ में 5, 16 48 48 5 53, इतना हुआ। डेसिमल का 2 अंक, यहाँ 1 अंक, 3 अंक बैठा दो, 3 अंक, कितना अंक बैठा दिया? 3 अंक। अब बता के रहा हूँ, इकरा जा 25 में से कितना बचेगा? बताओ, 25 19 गया तो बोली रही हो 6, तो 5.3 जो भी है। और जानते हो गलती है ना, क्या क्या ऑप्शन तो है ही नहीं, मिलियन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन भाई ना, द 100 ग्राम वाटर सही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर सही तो है, परफेक्ट है। तो हमने तो निकाल दिया, आंसर आया 3.35। ओके, परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट है। कोई बात नहीं है। मुँह कान फुला देंगे हम तुमको, जानते नहीं हो। जानती नहीं हो तुम मुझे, जानती नहीं हो तुम मुझे। ओके ठीक है, तो है, कैलकुलेशन गलती नहीं है, एकदम सही है।
3.5 परफेक्ट है। वो मिस्टेक होगा, ये ऑप्शन में मिस्टेक है। ओके, ये आंसर आएगा 5.36, 10 का पावर 6 आया, कितना आया? इतना कूलम। ये मिलियन है, क्या है बताइए? मिलियन है ये। तो यहाँ पर ये माइक्रो ना होकर मिलियन होना चाहिए, मेगा, इसको मेगा बोलते हैं, याद है ना? ये गलती हो गई। तो ऑप्शन में जो है थोड़ा सा, ऑप्शन में ही थोड़ी सी समस्या है, उस समस्या को मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ। ये क्या होना चाहिए बता देता हूँ, तो क्या होना चाहिए? बोल नहीं रही है, क्या होना चाहिए? ये ओमेगा नहीं, मेगा, ओमेगा बोलते हैं, मेगा कूलम। क्या होना चाहिए? मेगा कूलम। एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को परफेक्ट कर देते हैं, मेगा मेगा छोड़ो। ओके चलो, अब -6 अगर आता कितना आता? कब माइक्रो आता? माइनस को तो नहीं आ रहा है, खुल्लम खुल्ला दिखने से लग रहा है कि पहले 6 आ रहा है, तो मिस्टेक हो गया। तो यहां सही मैं कर देता हूं 10 का पावर बोलो 6 कूलम, सही है। तो आंसर हो जाएगा यही। कौन हो जाएगा बताओ? 5.6 वो अप्रोक्सीमेट करके आंसर है ना, बोला था आंसर। आंसर कौन हो जाएगा बताओ? ओके, एक और तरीका ऐसा निकालने का, एक और तरीका तुमको बताया कि टोटल बताओ मोल कितना है, मोल बताओ, मोल मेथड 2 देख लो, मेथड 2 बताओ मोल याद है कितना? गिवन मास है, मोलर मास, बोलो ना, गिवन मास है कितना? गिवन मास बताओ 100, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? बोलिए ना, कब बोलोगी? मैं बोलूं ना 50/9, इतना मोल है, इतना मोल हो गया वाटर का। और याद करो, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? अच्छा, इतना मोल हो गया, और एक में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो ना, बोल रही हो तो इलेक्ट्रॉन का कितना मोल हो गया? ये मोल वाटर का हो गया, किसका हो गया था? वाटर का। अब मोल से निकाल दो इलेक्ट्रॉन का, किसका निकाल दो? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक वाटर में कितना है? 10 ना, तो 5/9 हो गया। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना याद है भाई? एक फैराडे जो बताते हैं, फैराडे 96,500 कूलम, 96,000, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता? टोटल चार्ज, अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम, तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या करो? 96,400, 96,500 गुना करो, 96,500 से गुना करो। ओके, आंसर आ जाएगा, खत्म। अभी लग रहा है उसे दो जीरो ये बन रहा है, 2 0 4 0, फिर गुना करे 5 से, फिर 9 से काटेंगे तो ये आराम 6 0 तो भी करेगा, 10 और 6 भी करेगा, ठीक है। ये भी गुना करके निकाल सकते हो। एक फैराडे ना बोलते, एक फैराडे द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज भैया, 96,500 से हमने गुना कर दिया। तो ये गुना करो तो 965 को, फिर 5 गुना करोगे, 965 को 5 गुना करोगे, यानी 5 से गुना करने पे 25, कल वही तुम्हारा काम, आंसर वही आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा 5%। ठीक है चलो, उतना देर में हम तो गुना भी करके दिखा देते हैं, उसे खुद से करना चाहिए ना। चलो क्या है बताओ, क्या है बताओ? 965 को 5 गुना करो, कितना हुआ? 4825 को डिवाइड करो 9 से। ओके, 4825 हुआ ना, बोले रही हो? 48 को 25 को 9 से गुना करो, अरे क्या जीरो हो गया? 1 2 दिन है ना, तो 48 को 25 में 2 जीरो 6, 48.5, 6 से भाग करोगे, 48.5 को तुम भाग करोगे, भाग का सिंबल कहां है? या जा जा, ये भाग की भाग की भाग इन होगा, कहां से कटेगा? कितना था? 48 कितना था रे? चलो 965 गुने 5 कितना था? 4825 डिवाइडेड बाय, ये परसेंटेज है ना, वैसे ही था, डिवाइड बाय 9, 5.36, 5.36 वही 5.3 जो बोले ना, 5.3 जो आया था अप्रोक्सीमेट करके 5.36 वही आया, उतना ही आया 5.36, 2 जीरो बैठा ना, 4 पहले से था, 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा आया 5.3 536, तो 10 में बढ़ाओगे। ओके, तो आंसर तो उतना आना है, तो ये मेथड 2 हो गया। ओके, तो ये तुम्हारा दूसरा मेथड हो गया। ये न्यूमेरिकल सब है जो कराना जरूरी था। ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर होता है इसका? If 10 to the power 6 electrons are added to a pith ball, कोई बॉल है, कोई मेटल की बॉडी है, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, ये पहले बताओ, तुम ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हो, कि तुमको कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, ऑप्शन तुम एकदम डिड्यूस कर सकते हो, हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, तो बोला कि उस पिथ बॉल पे चार्ज क्या होगा, बोला द पिथ बॉल देन द चार्ज ऑन द पिथ बॉल, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐड इलेक्ट्रॉन डालो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आंसर तो गारंटी है कि ये दोनों ऑप्शन जिंदगी में नहीं होगा, ये जिंदगी में नहीं होगा, ये जो सोचेगा वो घटिया सोचेगा, बहुत घटिया बात सोचेगा वो, मैंने लॉजिक से कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो नेगेटिव आंसर आएगा। जब बोली ना हो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 power -19 गुना कर दो, 10 6 इतना इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो -19 में छोड़ा -13 आंसर कहां गया? थिंक विदाउट थिंक, खत्म, टेन उठाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला का वैसे जानते हो, कितना इलेक्ट्रॉन दिया होता है, इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ। ओके, अब क्यू बराबर क्या होता है? Ne हां 10 और 6 into इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 का पावर -19 गुना कर दो, गुना करो 1.6 -19 हटा दो, तो -13, इतना कूलम चार्ज खत्म, समझ आया? तो लॉजिक से निकाल लिया हम लोग। ये यार ये सब क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब तो हम छोड़ दे रहे हैं तो तुम लोग के लिए, ठीक है?
कर लोगे ना, एन निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। इफ अ बॉडी हैज -80 माइक्रोन कूलम, माइक्रोन बोले माइक्रो कूलम, दस है, ओके, चार्ज माने एक बॉडी का नेगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, देन द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया होगा, चार्ज दे दिया है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया होगा, नेगेटिव चार्ज ऐड किया, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया होगा, क्यों बराबर नहीं लगा तो निकाल दो, खत्म। बताओ क्यों कितना दिया हुआ है, क्यों कितना है, -80 माइनस छोड़ना, माइनस ले लिया तो क्लियर है, वैल्यू निकालना 80 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम ऐसे दिया, माइक्रोन कूलम का वही हुआ, माइक्रो कूलम, ओके, यानी 80 माइक्रो का मतलब होता है 10 का माइनस 6 हो गया, एक जीरो हटाओ, -5 हो गया। बेसिक क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन बनाओगे तब जाके कॉन्फिडेंट आएगा, ओके। अब आराम से फॉर्मूला लगा दो, q बराबर n, q बराबर n, यहां से n निकालना है, n क्या करोगे, q को e से भाग करना है, q का वैल्यू लो कितना है, अरे बोलो ना, 8 × 10 का पावर -5 कूलम, और इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, 10 का 19 कूलम, हटाओ कूलम कट गया, पॉइंट रहा उसका 80/16, 80/16, ये 19 -19 प्लस 5 गया तो 10 का 14 हो जाएगा, ओके। 16 पंचे कौन आंसर हुआ ये बताओ, इतना इलेक्ट्रॉन कौन है, सी, समझे, ये भी भैया बताओ, 10 का 14 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, फिर निकाला गया इस बार, क्या किया गया, गारंटी इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो आंसर तो ये तो कंफर्म है, ये दोनों होने वाला नहीं है, या तो ये जाती है, जल्दी बारी कम से कम 2 ऑप्शन तो हट गया ना, ओके। मैंने बेवकूफ बचा हुआ जो मारेगा, उसको कांसेप्ट नहीं पता होगा, कांसेप्ट से क्लियर हो जाता है, तो क्या रिमूव द न्यूट्रल स्फीयर देन द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तब निकालो क्यों, क्या होता है नहीं, तो बोलो ना कितना है, कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ कितना, 1 पॉइंट बोल रही हो, 1.6 10 का -19 कूलम, रुको गुना करो, 1.6 10 का -19 में घटा दो कितना देगा, -5 बोल रही हो, बोलो नहीं, इतना ऑप्शन तो है ही माइक्रो कूलम में, तो क्या करो, ऐसा करो ऑप्शन को तुम तोड़ लो, ये दोनों को, 16 × 10 का -6 वही तो है, तो नहीं 10 में उड़ा दो, उड़ा दस में 10 बटा आएगा, 10 नीचे ऊपर जाएगा, 10 नीचे 10 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, ओके, 16 10 का 6 हो जाएगा, कितना जाएगा बताओ, 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, तब से कौन हो गया, 10 कर दिए, क्या हो गया, 16 माइक्रो कूलम, कितना 16 माइक्रो कूलम, समझिए, खत्म, -6 को तो माइक्रो बोलते हैं, पता है, सब लिख दिए, सब लिखा क्या है, लिखा क्या ही ना है, फिर ये जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कूलम जो है वो चार्ज की बड़ी यूनिट होती है, क्या होती है बताओ, बोले थे कूलम जो है चार्ज की क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है, तो छोटा सा यूनिट सब दिया रहता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूनिट में, ये सारी बातें हम लोग पूरा स्टार्टिंग में ही कर लिया, क्लियर हुआ, ये सब प्रैक्टिस करो खुद से, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करने का, ये 9 बोला कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, क्या बोला, इफ अ कंडक्टर हैज इतना चार्ज पे, कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, इसमें दिया हुआ, क्यों दे दिया, तो बोला पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें निकाल दिया गया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास निकाला गया होगा, कर दो ऊपर से, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा ना, ये गारंटी के इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की, ये तो कभी नहीं होगा, जल्दी बोलो जी, कहां का एक्सेस है, ये कभी नहीं होगा, या तो आंसर बी होगा, या तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन में से कमी हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई होगी, थ्योरी पर है, दोनों थ्योरी पर है, नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, उल्टा बोला गया, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होता है, मैंने बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, समझ आया बात को, तो ऑब्वियसली कि चार्ज पॉजिटिव है, कुछ में बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज है उस वॉल पे, गारंटी है कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, या तो ये निकाल लो, क्यों बराबर नहीं, n का वैल्यू ये दे दिया है, कंडक्टर है इतना चार्ज, वो क्यों दे दिया, वो क्यों है, चार्ज दे दिया है, और उसका n निकालना है, निकाल लो, ये हमको तो ये पसंद नहीं है, ये गंदा राइटिंग लिखा हुआ है, उसको हटाते हैं, तुम लोग सॉल्व खुद से कर सकते हो, तब क्या होगा, तो q बराबर यानी q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से n निकालना है, रुको q बटा e बन जाओ, q का वैल्यू रखो कितना है, 14 पॉइंट 10 का पावर -19 बट्टा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ 1.6 × 10 का -19, ये तो कट ही जाएगा, तो बोलो ना रे, कहना बोले 16 नमा 144 लो 9 16 9 144, आंसर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, 9 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया होगा, चलो, अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अ बॉडी पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते बताई दिए यार, भाई सवाल थ्योरी वाला सवाल कि 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 10 18 ये ना होता है, 6.25 10 18 1 कूलम, क्यों यार नहीं दे दिया, बना दिया, पहले बता दिया 1 कूलम, और n निकालना है, इसका निकालना बताओ, तो 1 को 1.6 × 10 19 से भाग करना पड़ेगा, तो 19 हो गया, लो तो हो गया, ये 10/16 10/16 और 10 का पावर -19 पड़ जाएगा, हो जाएगा, और जीरो ले लोगे, 100/16 100/16 10 और 18 हो जाएगा, लो एक जीरो ले लिया, अब 16 भाग करो, 6.25 10 और 18 होता है, ये ऑलरेडी बता दी, अब बताओ इसमें से द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, सबसे छोटा चार्ज कौन होता है, इसमें बताओ, देखो कौन है सबसे छोटा चार्ज, कौन है इसमें, कौन, डी, हाँ अभी डी बोलते थे हम तो खुद के मारते थे, पर गाला कर देते हैं, ठनका गिरा देते हैं,
1.6 into 10 का पावर 19 कूलम चार्ज, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बोलते अपने सिलेबस में यही है। ओके, ये 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है, वो जान रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन? याद है 6.2 10 18। ये सबसे छोटा चार्ज यही है, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, भाग करना पड़ेगा, सिखा देते हैं। ये तो पॉसिबल है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको भाग करोगे 2.4 को 1.5 तो कटेगा, 2.4 को 1.6 कटेगा नहीं, 2.4 को 1.6 से भाग 24 बटा 16 8 3 4 3 बटा 2 आएगा, कितना आएगा 3 बटा 2। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है, ये 16 बटा 32 16 बटा 64 देखने से लग रहा है ना, समझिए नहीं समझिए? उस 16 तो कट में नहीं करेगा एग्जैक्टली, आंसर द थिंग विदाउट इंक निकल गया। अब बताओ, ये पूरा ऐसा सवाल कर कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ी हो चुका ना पूरा थ्योरी का। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल किस बोलते हैं? हीलियम, हीलियम का नाम सुने, हीलियम। ओके, हीलियम का मास नंबर 4 होता है, एटम नंबर 2 होता है, बोलो ना रे, बोलो ना। इसके पास हीलियम के न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर डांस करता रहता है। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो हीलियम पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो हीलियम में प्लस 2 चार्ज आएगा, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? बताओ, जो हीलियम था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो केवल हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, केवल क्या बचेगा? हीलियम का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो हीलियम का केवल न्यूक्लियस बचेगा, तो हीलियम के न्यूक्लियस को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोला बोलो? हीलियम के न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, उसका मास होता है 4 और उसका चार्ज होता है +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 ही, कितना ही 2 ही प्लस में, क्या बोला है उसमें? चार्ज और अल्फा पार्टिकल, तो 2 ही, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? देखो 1.6 बोल रही हो, 10 का माइनस 19 कूलम, तो दूसरा करो 16 ना 32, 10 का माइनस कहां है बताओ? भी आंसर पता, अल्फा पार्टिकल पता होना चाहिए, याद रखना, तो बहुत मारेंगे घुमा घुमा के। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन किसको बोलते हैं? चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, इस सब का मतलब पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज होता है, बता दिया। ओके, हीलियम न्यूक्लियस बोलता है। आई जो तुमने बोला ना कि हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल किस बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है कि हीलियम न्यूक्लियस होता है, ये भी पूछा हुआ है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, चिंता नहीं करो, अभी बता दिया। अभी ड्यूट्रॉन किस बोलते हैं? दो ड्यूट्रॉन किस बोलते हैं? जैसे हाइड्रोजन का 3 परत ना, आइसोटोप पढ़े हो केमिस्ट्री में है, हाइड्रोजन का एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, ड्यूटेरियम में बोलते हैं हाइड्रोजन 2, ये वाला हाइड्रोजन का ये, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो ना, इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, ड्यूटेरियम, ऐसे ड्यूटेरियम जिसे लिखा जाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ड्यूटेरियम पे आ जाएगा प्लस 1 का चार्ज, कितना चार्ज आएगा? इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूट्रॉन का नाम, इसका नाम बताओ, ड्यूट्रॉन, इसका नाम है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन बोलते हैं कि ड्यूटेरियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसको बोलोगे ड्यूट्रॉन, और उसमें प्लस 1 चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कहां पर होता? प्लस में, कहां आंसर बता? ए 1.6 10 19 खत्म हो गया, प्लस में होगा, बस यही है जो प्रोटॉन का चार्ज है, इसका चार्ज। ओके, चलो इलेक्ट्रिक चार्ज, अब यहां से बेसिक क्वेश्चन बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है कि नन ऑफ दिस? बता देता, बहुत आसान है, स्केलर है, कोई शक नहीं इसमें, एकदम इजी सवाल पूछ। द एसआई नोट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे पूछा जाएगा, अब बताओ। हाँ, एसआई नोट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? कूलम। ओके, एम्पियर तो होता नहीं है, तो करंट का होता है। फेराड कैपेसिटेंस का होता है, फेराडे होता है लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ये एसआई नोट पूछा। फ्रैंकलिन सीजीएस यूनिट है, क्वेश्चन पूछा कि एसआई नोट कौन है? फ्रैंक कूलम। बताओ, अब बताओ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें कौन इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है? बताओ ना, अभी बता दिया। हाँ, आंसर बताओ ना। हाँ, आंसर ए बी सी डी, चारों में से कोई एक ऑप्शन बताओ। हाँ, सी, गुड। यूनिट पूछा, सीजीएस यूनिट पूछा है बकलोली, ये भी यूनिट है, कूलम भी यूनिट है, फेराडे भी यूनिट है, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम। बताया फेराडे, फेराड होता है कैपेसिटेंस का, इसे थ्योरी गौर से देखना है, इसलिए मैंने बोला कि थ्योरी देखना बहुत जरूरी है। जहां पे मैंने बेसिक चीज लिखा था वहां पे ये बात समझाया था, कहां लिखा था बताओ? बेसिक में समझा देता, ये जाओ। लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फेराडे। फेराड होता है कैपेसिटेंस यूनिट। ओके, ये फेराडे है। ओके भाई, तो कूलम भी यूनिट है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट पूछा, उसमें यूनिट पूछा, ये भी यूनिट है, फेराडे भी यूनिट है, और फ्रैंकलिन भी यूनिट। फ्रैंकलिन भाई ये ऐसी बोलते हैं स्टैट कूलम को, और ऑल ऑफ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन ये वाला। अब बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कौन इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट नहीं है? कूलम तो है, फेराडे है, फ्रैंकलिन, फेराड नहीं है। हाँ, ये कैपेसिटेंस यूनिट है, जो थोड़ा सा फेराडे के अंदर है, देख लो, थोड़ा सा भी गई काम से, तो की गई काम से, समझ कि नहीं? आंसर क्या हो गया? फेराड। अब बताओ, अब खत्म होने लगा, डायमेंशन होता है इसका C80 टा, याद है नहीं? टा। अब बताओ, अच्छा इसको हम लोग बात करेंगे, लेकिन चलो ये तो अभी पढ़े नहीं है, फ्यूचर। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताइए जरा, ये सोचो। अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दी बोलो। बोलो ना, इसको वैसे हम लोग कूलम्स लॉ समझाएगा, लेकिन अभी बताता हूं। इफ द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, देखो लो, मेरे पास नो, ये ओरिजिन है, ये क्या बताओ क्या ओरिजिन है?
ओके सुन रहे हो? हाँ नहीं बोलो ज्यादा। इफ द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, कुछ ना कुछ दूरी ऑरिजिन से होगा। अगर इन दोनों के बीच की दूरी चेंज होगी, जानते हो फोर्स दूरी पर डिपेंड करता है, जो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी इनवर्स वाला को फॉलो करता है। दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, इनको सब नहीं है। लेकिन बोला कि डिस्टेंस दोनों चार्ज का ऑरिजिन से बोला चेंज करने के लिए, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक ऑरिजिन इज इंक्रीज, माने ये ऑरिजिन से दोनों का डिस्टेंस, मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ाया गया, इसका भी डिस्टेंस बढ़ाया गया। दोनों पॉसिबिलिटी है कि Q1 Q2 के बीच दूरी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। अरे मान लो हम इसको क्या करें, Q2 को थोड़ा उठा के यहां तक ला कर रख दिया, अब Q1 को ये तक ला कर रखा है, तो बढ़ा तो दूरी नहीं सॉरी, तो मतलब 1 मीटर आगे इसको भी लेगा, 1 मीटर आगे इसको भी लेगा, तो Q1 Q2 के बीच दूरी ना बढ़ेगी। अरे ऑरिजिन से हम 1 मीटर दूरी इसको Q1 को भी खिसका दिया, Q2 को भी इधर खिसका दिया, ठीक है, तो ऑरिजिन से दूरी तो बढ़ा दिया, बोलो रे, लेकिन Q1 Q2 के बीच दूरी नहीं बढ़ी, क्योंकि 1 मीटर दोनों आगे गया, दूरी पहले भी दोनों के बीच दूरी उतनी थी, अभी भी दूरी उतनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में इन्हें बोला कि दोनों के बीच दूरी बढ़ाया, बोला कि ऑरिजिन से दूरी बढ़ा दिया, तो ऑरिजिन से दूरी बढ़ाओगे तो इनके बीच की दूरी आपस में बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है और नहीं बढ़ सकती है। मान लो इसको तुमने बढ़ा दिया, इसका 1 मीटर, इसका आधी मीटर बढ़ा दिया, दूरी बताओ, दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी पहले की कंपैरिजन में, तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो इस बल्ब का होगा फोर्स घट भी सकता है और आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इस डिस्टेंस घट गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज, okay, increases decreases remains same if the distance of two charges from origin is increased then the value of electrostatic force, okay, समझ को समझ रहे हो? मे इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चलिए बताओ। हाँ ये तो बता ही सकते हो। which among the following is sure test of electrification, कौन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए sure टेस्ट है? अट्रैक्शन, रिपल्शन, कंडक्शन या इंडक्शन? रिपल्शन बोले थे, रिपल्शन में दोनों बॉडी का चार्ज होना एकदम अनिवार्य है, बता दिए थे। ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अभी जो करवाए थे स्टार्टिंग वाला आज का क्वेश्चन पूरा बताओ, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन इसका। कंसीडर 3 चार्ज बॉडीज P and Q are, ओके सुनो का बोला, तीन बॉडी है, एक P है, एक Q है, एक R है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, तीनों चार्ज, बोला तीनों चार्ज बॉडी है, क्या है क्वेश्चन बोलते हैं 3 चार्ज बॉडी, न्यूट्रल की तो बातें नहीं है यहाँ पे, ओके आगे सुनो का बोला, P and Q रिपेल, P and Q रिपेल, P और Q रिपेल करा होगा, या तो दोनों प्लस होगा, या तो ये दोनों प्लस होगा, या तो दोनों माइनस होगा, रिपेल करेगा ना, चलो आगे देखते हैं ईच अदर, एंड P and R अट्रैक्ट ईच अदर, P and R अट्रैक्ट, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होना पड़ेगा, अगर ये माइनस है तो ये पॉसिबिलिटी है, चलो चेक करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, देन द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q and R, तो Q और R में क्या होगा? Q और R में ये वाला किस लोगे तभी अट्रैक्शन, ये वाला किस लोगे तभी अट्रैक्शन, आंसर क्या हो जाएगा? खत्म, टाटा बाय, हो गया। अरे पहले दो, पहला वाला किस ले लिया, दूसरा किस ले लिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि चार्ज तीनों बोला उसमें चार्ज बॉडी, तीनों चार्ज बॉडी, तो Q और R में अट्रैक्शन यहाँ भी होगा, Q और में ये अट्रैक्शन होगा, कंडीशन फुलफिल, अट्रैक्शन हो गया। क्या समझ आपको? बोलो ना रे, ये बताओ। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ रुका हुआ चार्ज क्या, स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, नन ऑफ दिस। थ्योरी में स्टार्टिंग में पढ़ाया था सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज, रुका हुआ चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो याद होगा, तो याद है कि नहीं? स्टार्ट जहां से स्टार्ट किया था, यही है चैप्टर, यहां से स्टार्ट किया था, यही है कि अगर चार्ज रेस्ट में है, स्टेशनरी है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मोशन में है तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेटेड मोशन है यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी, सबका चैप्टर से बताया था, आंसर हो जाएगा ओनली मैग्नेटिक, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेशनरी में रुका हुआ। ये बताओ, इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी it produces only electric field, only magnetic field, both electric field and magnetic field, none of these, बोलो। अगर चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या प्रोड्यूस करेगा? हाँ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, बताएं दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर भी करेगा हमेशा। अब ये तीसरा केस, इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स विद टाइम वेरिंग वेलोसिटी यानी वेरिएबल वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो क्या होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑल ऑफ दिस, आंसर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सब बता दिया। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन था, आइए बताओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दो तब समझेंगे, सब बना कर रखे हो, कौन आंसर होगा? और भी ये फॉर्मूला, if q be the charge on a body at rest, बॉडी रुका हुआ था तो बॉडी चार्ज q था, जब बॉडी चलने लगा, चार्ज ऑन द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, जब चलने लगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी पे चार्ज क्या हो जाएगा? मैंने रुका हुआ था तो चार्ज q था, और जब चलने लगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? q रहेगा, कि 2q हो जाएगा, कि q2 हो जाएगा, की हो जाएगा? हां डी, हमको पूरा यकीन था कि तुम ये जवाब दोगे, आंसर होगा ए। इसलिए बोले कंसेप्ट बताइए, चार्ज इज इनवेरिएंट, क्या लिखा है? चार्ज इज स्पीड से चार्ज को कोई लेना देना नहीं है, यकीन नहीं तो देखो थ्योरी, इसलिए करे आंख खोल के पढ़ो, हमको यकीन था कि तुम ये बोलोगे, जो बच्चा पढ़ा वही बोलेगा, अक्सर ये बच्चा गलती करता है, जो ये समझाया था। मास वेरिएंट होता है, मास स्पीड के साथ चेंज करता है, लेकिन इस चार्ज लिखा भी है, मैंने बताया भी था, तो चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है, बट मास इज वेरिएंट, ये मास का फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला नहीं होता ये, समझे बात? तो चार्ज क्यों ही रहेगा, चाहे चले या रुका, उससे फर्क नहीं पड़ता। बताओ भाई, बात बता दिया, चलो आंसर होता है इसका, मास चेंज कर जाएगा भाई, कुछ बोला, इफ द स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी, बोलो बोलो, इफ द स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर स्पीड घटे, स्पीड का हो घटे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना रे, okay, speed, if the speed of the charge body is decreasing continuously, then its charge and specific charge will be, हाँ specific charge और charge,
देखो पहले बताओ, चार्ज तो कभी चेंज नहीं होगा, तो कंफर्म पहले चार्ज की बात हो रहा है, चार्ज चेंज होगा कहां पर पहला ऑप्शन देखो इंक्रीजेस, डिग्री तो छोड़ ही तो रहेगा। मैंने एक पूछा चार्ज, एक पूछा स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज में क्या करते हैं, चार्ज के मास से भाग करते हैं। अब मास चेंज कर जाएगा, मास अच्छा क्वेश्चन ये वाला। तो पहले बात तो कि इंक्रीजेस, मैंने कि पहले पूछा चार्ज, चार्ज का रिमेन समय, ये भी रिमेन समय, ये भी रिमेन समय, आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। ए तो नहीं होगा और डी तो कभी नहीं होगा। बोथ रिमेन समय, ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बोथ देखते हैं। और बोथ रिमेन नहीं तो डी नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास चेंज हो रहा है। अब मास का फॉर्मूला का पता मास बताते हैं, एम नॉट रूट अंडर 1 बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था, एम नॉट रेस्ट मास है। अब तुम बताओ जैसे जैसे स्पीड को तुम घटाओगे, स्पीड को घटाओगे ये वैल्यू घटेगा। मैंने बोलता है स्पीड बढ़ाने से ये वैल्यू घटता है, ओके, ये वैल्यू घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ाने से बढ़ता है मास, स्पीड बढ़ाने से मास क्या होता है, बढ़ता है। क्या बोलो, स्पीड बढ़ाओगे तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड घटाओगे तो मास क्या होगा, घटेगा। अभी तो स्पीड घटा ना रहे हो तो मास घट जाएगा। अब मास घट जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज मास रेशियो। मास अगर घट जाएगा, जल्दी बोलो, मास अगर घट जाएगा, मास घट जाएगा, अगर मास घटेगा तो स्पेसिफिक चार्ज बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। ओके, तो चार्ज चेंज नहीं होगा बट स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास से भाग करना पड़ता है उसमें। अब मास घट रहा है क्योंकि स्पीड घटा है, मास घट रहा है, इसलिए मास घट जाएगा तो इसलिए स्पेसिफिक चार्ज बढ़ जाएगा। समझ में गया, अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ, ये जवाब तो समझ में आएगा, चलो जवाब दो। बोला कि दोनों Q1 Q2 दो चार्ज है और दोनों में रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा है इसमें से? अरे रिपल्सन कब होता है, बताओ कब होता है, जब प्लस प्लस हो, प्लस प्लस हो तब भी होगा, बोले नहीं हो, प्लस प्लस तब भी होगा रिपल्सन। अब माइनस माइनस हो तब भी रिपल्सन। तो प्लस प्लस से गुना करते क्या होगा, रिपल्सन आएगा, जीरो से बड़ा। माइनस माइनस से गुना करते क्या होगा, जीरो से बड़ा, ये ना होगा। तो रिपल्सन में दोनों प्लस और दोनों माइनस तभी जो रिपल्सन हो सकता है, यानी कि दोनों गुना करो तो प्लस ही आएगा। तो अगर दो चार्ज का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, तो कौन आंसर होगा, ये आंसर खत्म, यही है, ये पॉसिबल है। क्योंकि Q1 Q2 का जो गुना करके अगर पॉजिटिव है, इनके दोनों प्लस है दोनों माइनस, तभी रिपल्सन तो सही तो है। और ये दोनों नेगेटिव दिए थे, पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो हो ही सकता है। नेगेटिव होगा अट्रैक्शन में, जब एक प्लस हुआ एक माइनस, तो प्लस माइनस को गुना करना नेगेटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस को गुना तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को गुना करोगे तो पॉजिटिव, तभी तो रिपल्सन होगा। ये आंसर होगा ए। सी तो हो ही नहीं सकता, सी तो गंदा। ये बताओ, बोला अट्रैक्शन है, कौन सा होगा अट्रैक्शन में? अट्रैक्शन में या तो एक प्लस होगा, एक प्लस और एक माइनस, चलिए बोलो, या एक माइनस दूसरा प्लस, दोनों में नेगेटिव होगा, दोनों में क्या होगा, नेगेटिव, आंसर बी हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का देखो, दो चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, समझो रिपल्सन है। पॉजिटिव का मतलब गुना करके पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। अब दो चार्ज का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, यानी कि एक नेगेटिव मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ये कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो गया, तो हमने आपको इतना क्वेश्चन करवा दिया आज, बहुत क्वेश्चन करवाया, ठीक है। तुमको उतारना कुछ नहीं है, सिर्फ 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 क्या करना है, रिवीजन करना थोड़ा सा, ठीक है। करवा दिया, हो गया, बस वीडियो देखोगे, वीडियो को रिवीजन करोगे, ओके। तो बहुत सारा क्वेश्चन करवा